वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी दिन के बज गए हैं 2 और मेरा ना आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे पास ना मिट्ठू आज बहुत ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं इसके पेट में शायद दर्द हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने ना इसको ड्राई वाटर वगैरह दिया, तो उसके बाद थोड़ी शांत है। अभी सो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया सो के भी, और 12 बजे की सोई है, अभी 2 बज गए हैं। और मैं गई थी गुड्डू के स्कूल, क्योंकि मुझे करवानी थी गुड्डू की फ़ीस डिपॉज़िट। तो मैं मिट्ठू को यहीं पे सुला के गई थी घर पे, और अभी भी आई हूँ। और मैं ये देखो, इसने तो कपड़े भी चेंज कर लिए, मैंने तो अभी तक किए ही नहीं। और अभी तक मैं बैठी हुई थी किचन में। मैंने सोचा कि उठ जाएगी, बट नहीं उठी है। और अभी करती हूँ कुछ काम, पहले चेंज कर लेती हूँ। और ना सुबह के बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए। और ना मिट्ठू के कपड़े इतने सारे धोने के लिए ना, इसके शायद पेट में दर्द थी ना, तो उस वजह से सारे के सारे कपड़े गंदे किए हुए हैं, तो वो भी धोने हैं। तो पहले मैं चेंज करती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धो के कपड़े धोती हूँ। और तब तक मिट्ठू भी उठी जाएगी, फिर उसके बाद तो कहाँ ही काम करने देगी ये। तो जाती हूँ अभी फटाफट से चेंज करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी चेंज वगैरह भी कर लिया है, और मिट्ठू अभी भी सोई है। उसको मैंने किचन वाले रूम में सुलाया, और मैं भी अपने रूम में बैठी हुई हूँ। तो अभी जाती हूँ और काम करती हूँ। और हाँ, मैंने आपको बताना है कि आज जैसे मिट्ठू 28 डेज़ की हो गई है, तो हमारे जो मेरे जो मायके वाले हैं, उन्होंने आना था आज 28 डेज़ में। हमारे आते हैं, सब आते हैं मायके से, तो फंक्शन होता है। जब गुड्डू हुई थी तब भी हुआ था, बट इस बार भी होना था। आज सब आने थे, क्योंकि आज 28 डेज़ की हो गई है। बट ना, मेरी जो नानी है उनकी डेथ हो गई थी 29 जुलाई को हुई। तो फिर अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे हरिद्वार वगैरह गए हुए थे, कल वहाँ से आए हैं वापस। तो मेरी मम्मी तो नहीं आ पाएंगे, फिर कैंसिल कर दिया सब ने आना। बट जैसे हमारे 28 डेज़ में आएंगे, तो अगर 28 डेज़ में किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, तो 3 महीने के बाद आते हैं। तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद सब के सब आएंगे, और फंक्शन वैसा ही होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हमारी साइड फंक्शन होता है, बट यहाँ पे तो नहीं होता है। ससुराल साइड रोडू में नहीं होता है, बट हमारी साइड होता है। तो फिर मम्मी पापा बोल रहे थे कि 3 मंथ्स के बाद आएंगे। तो आज वैसे बुरा भी लग रहा है कि कोई नहीं आया, बट फिर नानी का भी ऐसा है बेचारे, उनको भी बीमार भी नहीं थे। अगर बीमार होते तो भी चलो ऐसा होता कि बीमार है, और एकदम से ही हो गया। तो कोई बात नहीं, 3 मंथ्स के बाद तो सारे आ ही जाएंगे। और अभी मैं भी जाती हूँ काम करने, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखो, पापा ने ना सारी पेटियाँ भर दी है, और अभी ना बस स्टेपिंग करनी है। आधी इधर है, आधी बाहर है। और जो ख़राब सेब है, मतलब ख़राब तो नहीं है, बहुत छोटा है, तो ये यहीं पे ही है। और जो थोड़ा ठीक होगा साइज़, वो अपने काम आएगा, बाकी हम गाय को देंगे। तो इस बार ना 57 पेटी है ये वाली, और इससे पहले भी गई है हमारी पेटियाँ, वो इससे भी ज़्यादा थी। ये देखो, ये ना क्रेट्स वाला ये है, क्रेट से इसमें ख़राब सेब जो है बी ग्रेड वाला, वो डाला हुआ है। तो एक भैया आए हुए, उसको ले जाने। आधी पेटियाँ यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, मेरा ना सारा काम हो गया है, बस कपड़े सुखाने को रह गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी सूख जाए मिट्ठू के कपड़े, तो मैं इसलिए ना चाची के पास लेके जाऊँगी, पहले मशीन में सुखा लूँगी कपड़े, क्योंकि इसको चाहिए होते हैं कपड़े बार बार। तो इसलिए मैं सुखा लूँगी वहाँ पे जाके, और बाकी उसके बाद तो कुछ काम नहीं है, बाकी सारा काम हो गया है। और जाती हूँ अभी, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। डाल देती हूँ अभी कपड़े सुखाने को। ये देखो, इतने सारे कपड़े हैं मिट्ठू के। अरे ये भाग रही है, ये डाल रही है। चल डाल जल्दी जल्दी यार प्लीज़। और देखो ना, यहाँ पे मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा।
और ये देखो ना, सेब निकालने के बाद हमारे सेब के पौधे कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल खाली। सो फ्रेंड्स, मैंने ना सारे के सारे कपड़े सुखा दिए, और ना जो मेन मिट्टू के कपड़े थे वो मैंने मशीन में सुखा दिए थे, और बाकी जो कपड़े थे वो मैंने ना ऐसे ही छत पे डाल दिए। छत ना इतनी ज़्यादा गर्म है ना कि यहाँ पे अगर चप्पल खोल के जाएंगे ना तो मतलब पैर जल जाएंगे। तो मैंने ना अभी सारे कपड़े यहाँ पे फैला दिए हैं, और यहाँ पे ना जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिए है। और यहाँ पर ना मैं इस सिलेंडर पर मैं ना पूरे 1 या 1.5 महीने के बाद आई हूँ। डिलीवरी के पहले बहुत पहले आई थी, क्योंकि बारिश थी जैसे, तो उस टाइम यहाँ पे तरपाल वगैरह लगे हुए थे, तो मैं नहीं आ सकती थी। उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद डिलीवरी होगी, तो उसके बाद यहाँ पे नहीं आते हैं फिर लैंडर पे। और 1.5-2 महीने के बाद यहाँ पे आई हूँ, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ना जो ये पत्थर वाली छत होती है ना, स्लेट वाली, इसका ना यही फ़ायदा होता है कि इसमें ना बहुत जल्दी कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, और इसीलिए ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये। तो अभी देखना, अभी मैं ना थोड़ी देर में ही कपड़े उठा दूँगी, मतलब 1-आधे घंटे में मैं सारे कपड़े उठा लूँगी और बिल्कुल सूख जाएंगे। और अभी जाती हूँ, देखती हूँ मिट्टू उठी कि नहीं। अभी उसके पापा उसके पास है, और करती हूँ और कुछ काम वगैरह। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पहले पानी पी लेती हूँ जाके। और अभी ना शक्ल वैसी आ रही है यहाँ अंधेरा अंधेरा सा ना, क्योंकि धूप पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, इसलिए। तो वो जाती हूँ फटाफट से। फ्रेंड्स, अभी ना मिट्टू के पापा और गुड्डू तीनों ना सो गए थे, तो शॉप में कोई नहीं था। पापा स्टेपिंग कर रहे, और मम्मी शायद ना गाय के पास गई हुई पीछे वो पानी लेके, तो शॉप में कोई नहीं, इसलिए मैंने शॉप में आ गई थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब खड़े भी नहीं रहा जा रहा बाहर। तो मैं ना अभी तक मम्मी पापा के रूम में थी, वो ना लकड़ी वाला रूम है, और ना वो गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए ना वहाँ पर बैठी हुई थी, और नींद मेरे को भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं शॉप में चल जाती हूँ। और शक्ल देखो कैसी हुई है। मैंने ना डिलीवरी से भी पहले थ्रेडिंग करवाई थी, और उसके बाद मैंने अभी तक थ्रेडिंग नहीं करवाई है, और ऊपर से डिलीवरी के बाद वैसे वीकनेस आ गई है। वीकनेस की वजह से ना मुंह भी काला काला सा दिख रहा, और ना डार्क सर्कल्स ना इतने हो गए, क्योंकि रात को सो नहीं पाती हूँ, मिट्टू सोने नहीं देती है ना, इसलिए डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। बट हो जाएंगे ठीक, थोड़े टाइम की बात है, तब तो बड़ी हो जाएगी। फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और पापा स्टेपिंग कर रहे हैं, और दिखाती हूँ आपको। शायद कर दिए स्टेपिंग, तो मेरे को आवाज़ तो नहीं आ रही है। जाती हूँ ज़रा, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। और ना हमारे सेब आज भी नहीं गए हैं, क्योंकि अगर सेब स्टेपिंग करनी थी ना, तो स्टेपिंग करके लेट हो गई फ्री। तो वैसे भी हमारे सेब कल ही जाने थे, तो इसलिए कल ही लेके जाएंगे सुबह, आज नहीं लेके जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको पापा क्या कर रहे हैं। स्टेपिंग हो गई है डन, तो पापा कर रहे हैं काउंटिंग। सो पापा तो कर रहे हैं काउंटिंग, स्टेपिंग हो गई है डन। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मैंने आपको भी दिखाना था कि स्टेपिंग कैसे होती है, बट लेट हो गई थोड़ी सी, क्योंकि काम कर रही थी। तो ये देखो ना, छोटा सा एप्पल मिला हुआ, कितना छोटा सा है ना, बिल्कुल, और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बट ना हमने ये सारे के सारे ना गाय के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि इतने छोटे, इनमें ना टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होते हैं ना ये। तो हमने सोचा कि हम गाय को दे देंगे छोटे छोटे से, और इतने नहीं, बहुत सारे अभी, तो फ्री वाले हम गाय को देंगे। और अभी भी एक पेटी हमने ना उधर रोड के लिए छोड़ी है, क्योंकि ऊना से ना कोई आया हुआ था, तो दीदी के लिए हमने उनके पास से भेजे, तो एक पेटी वहाँ पे दे दी। और बाकी ये जो बॉक्सेस है ये कल जाएंगे सुबह। ये देखो कितने सारे सेब है, ये सारे के सारे गाय के लिए रखे हुए हैं, गाय को देंगे। एक साथ तो नहीं देंगे, थोड़े थोड़े करके देंगे। ये लो, नहीं छोटे छोटे से हैं, है तो बहुत प्यारे ना, बट इनमें टेस्ट नहीं होता ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं होता इनमें टेस्ट ना, इसलिए गाय को देंगे।
अभी यहाँ पीछे भी रखे हुए हैं, ये भी सारे गायब हो जाएंगे। और हालत कितनी बुरी है ना यहाँ की, मतलब कल तो मेरा पूरा दिन सफाई में ही निकल जाएगा। और नीचे भी सारे में, या मिट्टू के कपड़े ये वाले थोड़े ठीक थे, बाकी तो सारे गिल्ले हैं। यहाँ पे ना छोटे छोटे से ये पॉलिनेटर वाले एप्पल लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े है इसमें सेब ना, बट हरे अभी इसलिए इन्होंने तोड़े नहीं है। पर अब तो आ गया थोड़ा बहुत कलर ना, धूप में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। मैं गई थी ये स्टेपिंग वाली पिन लेने चाची से, हमारी ख़त्म हो गई है। सो फ्रेंड्स अभी ना 6:30 हो गए हैं और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। गुड्डू और मिट्टू दोनों सोए हैं, 2 बजे से लेके सो रहे हैं। और 4 बजे मिट्टू उठी थी, उसने फीड किया और फिर दोबारा सो गई। और गुड़िया के पापा बना रहे हैं खाना, और आज ना वो नॉनवेज बना रहे हैं। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे को मिट्टू को फीड करवाना होता है, तो मेरे लिए पनीर बनाएंगे और मैं तब तक के लिए कपड़े उठा देती हूँ। सो फ्रेंड्स ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।